नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत के साथ पंगा लेकर खुद को राष्ट्रवाद का पुरोधा साबित करने की महत्वाकांक्षा नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली को इतनी भारी पड़ी कि आज हिमालयी देश में उनका वजूद तक अंधेरों में सिमट गया है। 15 फरवरी 2018 से 13 जुलाई 2021 तक का उनका ज्यादातर कार्यकाल भारत से पंगा लेने और विवादों को खड़ा करने में गुजर गया। उन्होंने भारत की सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझकर जमकर बकलोली की और जब मामला सिर से ऊपर गया तो ओली भी गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली का नेपाल में आज कोई नाम लेवा तक नहीं बचा है। उन्होंने पद की मर्यादाओं को त्याग कर उसका इस्तेमाल निजी महत्वाकांक्षा के लिए किया, जिसकी सजा नेपाल की राजनीति में हाशिए पर जाकर उन्हें चुकानी पड़ी है। इससे यह बात भी सिद्ध होती है कि भारत ऊपर से जितना शांत होने का दिखावा करता है वैसा हकीकत में नहीं है। अब भारत अपने विरोधियों के मुंह बंद करना सीख गया है और साम दाम दंड भेद की नीति का इस्तेमाल उसकी कूटनीति का हिस्सा बन चुका है। जनवरी 2021 में जब ओली को भारत के इरादों की भनक लगी तब उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी। उन्हें आभास हो चुका था कि भारत ने अपनी पॉलिसी को उनके खिलाफ कर दिया है और नेपाल में नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। तब उन्होंने भारत को रिझाने के लिए कहा था कि यह गलती को भूलकर आगे बढ़ने का समय है। भारत को लेकर हमारी गलतफहमी दूर हो गई है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत समझ चुका था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का दक्ष ओली कम्युनिस्ट वाली छल प्रपंच वाली कूटनीति कर रहा है। यह धूर्त बुढ़ऊ अधिक दिनों तक नेपाल की सत्ता में रहा तो मामला हाथ से निकल जाएगा। यह ओली की ही साजिश थी, जिसके तहत नेपाल के नए नक्शे में विवादित क्षेत्र को शामिल किया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने नेपाल का साथ देते हुए अपना नया नक्शा जारी कर दिया। इस नक्शे में लद्दाख, कश्मीर समेत गुजरात के जूनागढ़ पर भी दावा ठोका गया था। आज ओली का अस्तित्व लगभग नदारद हो चुका है। उनका नाम उनके काम से नहीं, पद की वजह से नेपाल में उभरा था। अगर उन्होंने नेपाल के राष्ट्रीय हित के लिए ठोस प्रयास किए होते तो आज उनकी यह बेचारगी सामने नहीं आती। मगर उनका जिक्र फिर से इसलिए हो रहा है क्योंकि मात्र 3 महीनों के भीतर ओली के वे तमाम कंगूरे ढह गए हैं जिन्हें खड़ा करने के लिए उसने किसी की परवाह नहीं की थी। जुलाई 2021 से पहले नेपाल में भारत विरोधी तत्व नियमित रूप से उद्दंग करते थे, जबकि चीन को बेहतरीन दोस्त और बड़े भाई की संज्ञा दी जाने लगी थी। पर आज अगर नेपाल के परिदृश्य को देखें तो सब कुछ पूरी तरह उलट चुका है। नेपाल में चीनी निवेश को प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को महसूस होने लगा है कि इससे केवल चीन को फायदा पहुंच रहा है, जबकि ओली के कार्यकाल में चीन ने काठमांडू को एक तरह से बंधक बना लिया था और वह सरेआम उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगा था। चीन द्वारा निर्मित 30 मेगावाट की चमोलिया जल विद्युत परियोजना अब तक की सबसे महंगी परियोजनाओं में से एक है। नेपाल के दारचूला में स्थित यह परियोजना विवादों में आ गई है। दुनिया के विभिन्न देशों को कर्ज जाल में फंसाने के लिए चीन वहां परियोजनाओं की शुरुआत करता है, मगर उनमें से 95% परियोजनाएं कभी पूरी नहीं होती है, जिसमें उनमें आने वाली लागत बढ़ती जाती है और उस देश पर चीनी कर्जों का सूद लगातार बढ़ने लगता है, जिसके लिए चीन और अधिक कर्ज देकर उसे मुश्किल में डाल देता है। नेपाल में चमोलिया जल विद्युत परियोजना भी चीन की इसी चाल का हिस्सा बन चुकी है। यह परियोजना 2010 में शुरू हुई थी और 3 साल में इसे पूरा होना था, मगर यह 10 साल बाद भी अधूरी पड़ी है। चमोलिया परियोजना की लागत शुरू में 6 अरब नेपाली रुपए थे, मगर अब तक इसमें 16 अरब रुपए बहा दिए गए हैं। नेपाली जनता में चीन के प्रति बढ़ता आक्रोश साबित करता है कि ओली ने उनके सामने जो फूस का घोड़ा खड़ा किया था उन्हें उसकी असलियत समझ में आ गई है। नेपाल का दुश्मन भारत कभी नहीं हो सकता है, बल्कि ओली ने नेपाल को चीन के हाथों बंधक बनाने की साजिश रची थी। अब नेपाल में शेर बहादुर देउबा की सरकार है। नेपाल का केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो विवादित इलाके लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियोधुरा में जनगणना करना चाहता है, मगर भारत ने इसके लिए साफ इंकार कर दिया है। इस विवादित क्षेत्र के 5 गांवों में करीब 700 से 800 लोग रहते हैं। यहां पर भारतीय सुरक्षा कर्मी तैनात है। खास बात यह है कि भारत ने भी नवंबर 2019 में एक नया नक्शा प्रकाशित किया था, जिसमें इन क्षेत्रों को अपना बताया गया था। नेपाल अब इस मुद्दे को ज्यादा तूल नहीं देना चाहता है और तमाम विवादित मसलों को बातचीत से सुलझाने का समर्थन करता है। यानी हिमालयी देश में ओली की रवानगी के बाद रिश्तों में गर्माहट बढ़ती जा रही है, जबकि यहां चीन का प्रभाव लगातार कम होता जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।